आइए आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले इंटीग्रेशन का एक और सवाल। एक रॉड है, यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी है। लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको दी है लैम्डा। लैम्डा आपको बोला है कांस्टेंट है। लैम्डा कांस्टेंट यानी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। ठीक है, अब ये रॉड की लेंथ कितनी है? इनफाइनाइट लेंथ है रॉड की। ठीक है बच्चों, रॉड की लेंथ कितनी है? इनफाइनाइट लेंथ है, इनफाइनाइट रॉड है। फिर रॉड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस डी ले लेते हैं। रॉड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी, यहाँ पे चलो आर के टर्म में जनरली यूज करते हैं, तो आर ले लेते हैं। तो डिस्टेंस आर पे एक चार्ज पार्टिकल हमने लिखा है प्लस क्यू। ठीक है, कैलकुलेट फोर्स बिटवीन द रॉड एंड अ पॉइंट चार्ज। करिए कैलकुलेट। कौन सी क्लास पूछ रहे हो ईश्वा? कौन सी क्लास के लिंक? अच्छा, रिकॉर्डिंग अभी नहीं भेजी क्या मैंने ईश्वा आपको? मैं अभी भेज देता हूँ ईश्वा आपको। जब तक सारे बच्चे इस इनफाइनाइट लीनियर चार्ज यानी इनफाइनाइट चार्ज डॉट और पॉइंट चार्ज प्लस क्यू के बीच में फोर्स कैलकुलेट कीजिए। वेरी गुड वेरी गुड। माधव का सही आ गया आंसर। वेरी गुड माधव। असील जीरो कैसे हो सकता है असील? देखो, पॉजिटिव पॉजिटिव ये रिपल्शन करेंगे ना आपस में, तो जीरो कैसे आएगा बच्चे आंसर? जल्दी करो बच्चों। आइए मैं सिखाता हूं, ध्यान दीजिएगा। आइए, तो ये रॉड है हमारी। रॉड पे हम एलिमेंट कैसे लेते थे याद करो? हम लेते थे x पर dx। करेक्ट? ठीक है,
अब क्योंकि ये रॉड हमारी y एक्सिस पे, तो हम एलिमेंट ले लेंगे y पर dy। अब कैसे लेंगे, आ जाओ देखो कैसे। ये वाले पॉइंट को आप ओरिजिन मान लीजिए, ठीक है। इससे आप y डिस्टेंस ऊपर पे एक एलिमेंट लीजिए, जिसकी लेंथ कितनी मानी जाएगी, जिसकी लेंथ मानी जाएगी dy। तो एक छोटा सा एलिमेंट लिया आपने y दूरी पे, dy थिकनेस का, ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ पे भी प्लस, ये भी प्लस, तो ये रिपेल करेंगे, तो इनके बीच में फोर्स इस लाइन के अलॉन्ग होगा, इस तरह F, ठीक है। अब ये F को लिखते हैं, आ जाओ। तो F को कैसे लिखोगे, K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। किसके बीच का डिस्टेंस, चार्ज का और इस एलिमेंट के बीच का डिस्टेंस। आइए तो वैल्यू रखते हैं, ठीक है। आ जाओ, तो हम यहाँ पे स्मॉल क्यू रखा था, तो k स्मॉल क्यू इनटू इसका छोटे से एलिमेंट का चार्ज हम लेते हैं dq, तो हो जाएगा k q1 q2 dq। अब dq कैसे लोगे बच्चों, बताओ जरा जल्दी चैट में, इसका dq क्या लोगे। हाँ बिल्कुल, समन्वय इस पे भी होंगे। dq क्या लिखोगे जल्दी बताओ। एक जना भी कोई भी जल्दी बता देगा तो मैं आगे चलूंगा फिर। dq क्या लोगे, dq। वेरी गुड, थैंक यू प्रवीण। तो dq आप लोगे लैम्डा इंटू डी, dx लेते थे, अब यहाँ पे dy लेंगे, ये हमारा dq हो गया, ठीक है। अब डिस्टेंस, डिस्टेंस ये दोनों चार्ज के बीच का, यानी ये डिस्टेंस, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, तो ये डिस्टेंस आएगा अंडर रूट y स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये डिस्टेंस आएगा अंडर रूट y स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो हमारा फोर्स क्या बना, k स्मॉल क्यूब इंटू लैम्डा dy अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस इज अंडर रूट, तो डिस्टेंस का स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, बचेगा अपॉन में y स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये हमको फोर्स मिला, इसको लिख लो फटाफट, फिर मैं हटा रहा हूं। नहीं सोना, थोड़ी सी गलती हो गई, बाकी आप बहुत करीब हो आंसर के। आइए हटा दो बच्चों ये में। अब देखो, अब कंपोनेंट लेना पड़ेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो बताओ ये थीटा। अब सोचो, दिमाग पे जोर डालो और बताओ, एक्स कंपोनेंट को इंटीग्रेट करो कि वाई कंपोनेंट को इंटीग्रेट। वेरी गुड माधव, एक्स को, बहुत बढ़िया। कैसे, अगर मैं एक सिमेट्रिक चार्ज दूं नीचे, तो इसके कारण फोर्स इधर आएगा और इन दोनों का एक्स कंपोनेंट जुड़ जाएगा, लेकिन इन दोनों का वाई कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर, वेरी गुड। इसीलिए हम सिर्फ एक्स कंपोनेंट को इंटीग्रेट करेंगे। ये एंगल अगर मैं थीटा अज्यूम कर लूं, तो वर्टिकली अपोजिट ये भी थीटा, तो एक्स कंपोनेंट क्या हो गया हमारे पास, एफ कॉस थीटा। एफ की तो वैल्यू निकाल ली बच्चों, अभी निकाली। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा की वैल्यू होगी, इस ट्रायंगल में देखो, थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस या हाइपोटेनस, तो कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी r अपॉन अंडर रूट y स्क्वायर प्लस
आर स्क्वायर लिख लीजिए आर अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वेरी गुड। हाँ माधव बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें भी मैं भी करूंगा तो थीटा में आ जाएगा इंटीग्रेट। आइए आगे चलते हैं। हटा दो बच्चों, cos थीटा की वैल्यू रख लो। आ जाओ। तो थोड़ा सा हमको जगह चाहिए, इसमें मैं ये हटा रहा हूँ। ठीक है, आइए अब देखिए हमको मिला क्या, x कंपोनेंट f cos थीटा। f की वैल्यू रखो तो k स्मॉल q इनटू लैम्डा dy अपॉन y स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा r अपॉन r स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का रूट। ठीक है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ये हो गया। फिर क्या हो गया, k q लैम्डा r, k q लैम्डा r इनटू dy अपॉन, देखो बच्चों y स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 1, y स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर हाफ, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं यानी पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो क्या मिलेगा, y स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 1 प्लस हाफ यानी 3/2। ये हमको फाइनल कहानी मिली। अब इस कहानी को सॉल्व करने से पहले हम देखेंगे कि कांस्टेंट कौन है, वेरिएबल कौन है। के कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, लैम्डा कांस्टेंट, आर, ये आर बच्चों आपको गिवन है कि एक चार्ज इनफाइनाइट रॉड से आर दूरी गिवन है, आर इज गिवन। तो यानी आर को भी हम कांस्टेंट मानेंगे, यानी ये चारों कांस्टेंट हो गए। तो वेरिएबल कौन बचा, बस y। आर तो कांस्टेंट है तो बचा बस y, यानी सिर्फ y को इंटीग्रेट करना। आइए अब इंटीग्रेशन देखिए, ये मैं हटा देता हूं बच्चों। आइए तो dy अपॉन वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट। अब तो y, ये देखो, ये इधर आओ इधर आओ इधर आओ, ध्यान से सुनना। ये जो टाइप के इंटीग्रेशन है ये आपको 12th मैथ्स में भी बहुत आने वाले हैं, फिजिक्स में भी कई बार आते हैं। और इनको करने के लिए एक बहुत कॉमन ट्रिक है, हम सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। सब्स्टिट्यूशन जैसे देखो, आइडेंटिटी क्या होती है आपकी 10th की, जो ट्रिग्नोमेट्री की थी, एक sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1, एक होती थी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। याद है मैंने क्या लिखा है ऊपर, 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। क्लियर, इस आइडेंटिटी का बहुत अच्छा यूज होता है ऐसे सवालों में, देखिए कैसे। तो y और r में रिलेशन निकालना चाह रहा हूं। देखो परपेंडिकुलर बेस, तो tan थीटा इक्वल टू y अपॉन r। तो यहां से y क्या मिल गया बच्चों, r tan थीटा। तो y हमको मिल गया r tan थीटा। अब y स्क्वायर प्लस r स्क्वायर क्या मिलेगा, y क्या r tan थीटा यहां पे रख दो। ठीक है, तो हमको मिलेगा r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर, r स्क्वायर कॉमन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी ये हो गया r स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा।
यानी ये जो टर्म है वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आपको आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा बन गया है। नहीं पार, तभी ये वाला अप्रोक्सीमेशन नहीं है। यहाँ तक लिख दिया कि बच्चों मैं हटा दूंगा, इसकी वैल्यू डायरेक्ट रखूंगा, इसमें अच्छे से समझो, कुछ डाउट है तो पूछो। ओके, थैंक यू सो मच। आई, अब देखो y को आपने क्या माना था, r tan थीटा। अब आप जब इसको डिफरेंशिएट करिए, किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में करिए, क्योंकि r तो कांस्टेंट है, तो dy बाई डी थीटा क्या मिल जाएगा, r tan थीटा का डिफरेंशिएशन बच्चों sec स्क्वायर थीटा। अब डी थीटा को उधर भेज दो, तो dy आपको क्या मिलेगा, r sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ये लिख दीजिए, ये dy आपको ये मिलेगा। हाँ समझ रहे हो, तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूँ बेटा। पार्थ भी यही पूछ रहा था, पार्थ सिंह जो समझ में पूछ रहा है। ये लिख लो बच्चों जल्दी, कुछ डाउट है तो इसमें पूछो, फिर आगे बढ़ो। ओके, थैंक यू सो मच जयेंद्र। आइए, अब मैं डायरेक्ट अभी इनकी वैल्यू करता हूँ, ठीक है। तो हमको मिला के क्यू लैम्डा आर, डी वाई की जगह क्या मिला था, आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा होल अपॉन वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की जगह क्या मिला था, आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा की पावर 3/2, ये मिला था शायद आपको। आई, क्या करें हम, इसकी होल पावर 3/2 है, यानी 2 इंटू 3/2 क्या बचेगा बच्चों, हाँ क्या मिलेगा, के क्यू लैम्डा आर, इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, आर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा होल अपॉन, ये हो जाएगा आर क्यूब, और ये हो जाएगा सेक क्यूब थीटा। अब देखो ऊपर कितना है, एक आर और एक आर, आर स्क्वायर है, और नीचे आर क्यूब, आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, यानी नीचे बचेगा एक आर। इंटीग्रेशन में देखो ऊपर सेक स्क्वायर नीचे सेक क्यूब, तो 1/sec थीटा बचेगा इंटू डी थीटा, और 1/sec, sec क्या होता है, cos का रेसिप्रोकल, तो 1/sec हो जाएगा cos, तो k q लैम्डा अपॉन r इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा d थीटा, ये आपको मिला है। यहां तक लिख लीजिए पूरा, कुछ डाउट हो तो पूछिएगा। कुछ डाउट है तो पूछो। ओके, थैंक यू प्रियांशु। ओके असील सोना, थैंक यू सो मच। नहीं पार्थ, आओ आगे चलते हैं। आइए, ये हटा रहा हूँ।
तो हमको मिला के क्यू लैम्डा बाय आर इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा डी थीटा। क्लियर? अब बची लिमिट्स। ठीक है, लिमिट्स पे ध्यान दीजिएगा। आइए सबसे पहले ये चीज देखो कि एंगल किससे, थीटा किससे। कोई आप लोगों में से कोई मेरे को लिमिट्स बताओ जरा चैट में। सब लोग बताओ अपनी अपनी लिमिट्स। पार्थ ने बता दी अपनी, बाकी सब लोग बताओ, जल्दी बताओ बच्चों, मैं देख रहा हूँ लिमिट्स। थीटा पे क्या क्या लिमिट्स आएंगी? समन्यु बोल रहा है 0 से 360, नहीं समन्यु गलत। पार्थ बोल रहा है -पाई से पाई, गलत। असील बोल रहा है 0 से 90, गलत। प्रियांशु बोल रहा है इंफिनिटी से y, गलत। 0 से 180, गलत। 0 से अप्रॉक्स 180, गलत। 0 से 180, गलत। 0 से 270 वेदांत बोल रहा है, गलत। 0 से इनफाइनाइट, गलत। -180 से 180, गलत। माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, गलत। गलत है बेटा प्रवीण। ये बात, रोहित मिश्रा इज द विनर। वेरी गुड रोहित, थैंक यू सो मच। सही जवाब है -90 से 90। देखो एक चीज समझो इधर आओ, ये थीटा किससे बन रहा है? थीटा हॉरिजॉन्टल से बन रहा है। ठीक है, अब देखो ये, इसको मैं थीटा की डायरेक्शन में रोटेट करूंगा। ठीक है, देखना इस पार्टिकल के लिए थीटा 0 है, करेक्ट। इस पार्टिकल के लिए आपकी जो देखने की डायरेक्शन है वो एकदम सीधी है ना, तो इस पार्टिकल के लिए थीटा 0। अब देखो उस पार्टिकल के लिए थीटा बढ़ गया, ऐसे थीटा बढ़ते जाएगा। कब तक बढ़ेगा थीटा बताओ? कब तक बढ़ेगा? कब तक बढ़ेगा? आखिरी पार्टिकल कहाँ है? भयंकर ऊपर। तो ऐसे करते करते आखिरी पार्टिकल को देखना है, तो ऐसे देखना पड़ेगा। तो यहां से जो हायर लिमिट हुई वो कितनी हुई? 90 डिग्री। क्लियर? हाईएस्ट लिमिट हुई 90 डिग्री। ठीक है, जैसे सोचो, जैसे मैं जब पहली बार मुंबई गया था, ठीक है, जब आईआईटी बॉम्बे गए थे तो मुंबई घूमने गए थे, तो एक बहुत बड़ी ऊंची बिल्डिंग देखी। उससे पहले तो देखी ही नहीं थी ऊंची बिल्डिंग, तो बहुत ऊंची बिल्डिंग देखी। नीचे खड़े हो उसके, तो बिल्डिंग कैसे देखते थे? बिल्डिंग ऐसे देखते थे। ठीक है, ऐसे थोड़ी देखते थे, ऐसे देखते। तो वो आपकी देखने की दिशा ऐसी हो गई, मतलब एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। ठीक है, डन। अब नीचे भी तो इंफिनिटी, तो यहां से ऊपर वाले को अगर मैं +90 ले रहा हूं, तो यहां से जब नीचे जाऊंगा उल्टे डायरेक्शन में, तो -90 लूंगा। तो ये वाला जो फाइनल है -90 से होते होते 0 आया, फिर 0 से +90 गया, यानी लिमिट से -90 डिग्री से +90 डिग्री, या फिर रेडियन में -π/2 से +π/2। कॉस का ग्राफ आपको पता है, इसकी वैल्यू बताओ, -90 से 90। वेरी गुड माधव। प्रवीण शाबाश। वेरी गुड पार्थिव, वेरी गुड। कॉस का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा होता है ना, ये -90, ये 90, ये 1 शिकायत था ना लास्ट क्लास में, तो
कितनी होगी इंटीग्रेशन की वैल्यू 2। तो ये हो गया 2 यानी 2 k³ λ/r। ये नेट फोर्स आ गया अलोंग x एक्सिस और नेट फोर्स अलोंग y एक्सिस हो जाएगा 0। ये हुआ फाइनल आंसर। समझ आया बच्चों? कुछ डाउट है तो पूछिएगा। चलो आगे चलता हूँ। ओके सोना, थैंक यू सो मच। आई अब मैं रॉड इनफाइनाइट ना करूं, फाइनाइट रॉड है, लेंथ है रॉड की 2l। ये पॉइंट है P, इस पूरी रॉड पे प्लस चार्ज है, ठीक है। चल ये भी लेंथ है L, ये L दिया, ये L दिया। थीटा की लिमिट्स बताओ बस। थीटा की लिमिट्स बताओ क्या होगी यहाँ पे। बताता हूँ समझ में, तो तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूँ। मैं तो थीटा की लिमिट्स बताओ। वेरी गुड प्रवीण, थम्स अप। माधव जवाब दे रहा है माइनस थीटा से प्लस थीटा। अबे माधव थीटा की वैल्यू तो बताओ। गलत, असील सेम नहीं है। सोना आंसर दो। वेरी गुड पार्थ सिंह। नहीं ईश्वा, एंगल की लिमिट है, -L से L डिस्टेंस की लिमिट थोड़ी पूछ रहा हूं, एंगल की लिमिट पूछ रहा हूं। लो समन्वय भाई साहब बोल रहे हैं कि भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल, भाई समन्वय ये क्या है, एल एल 90 डिग्री, L√2 होगा भाई साहब। क्या कर रहे हो? एल, ये देखो थीटा के लिए परपेंडिकुलर बेस दोनों एल कट जाएंगे ना, 1 बचेगा, 45 डिग्री है। ओके समझ लो। चलो माधव आगे चल रहे। नुपुर बेटा नहीं, -45 डिग्री से 45 डिग्री होगा प्लस, ये लिमिट्स है। अरे श्रेयांश गलत है भाई, -पाई मतलब समझते तुम? श्रेयांश बोल रहा -पाई से पाई, पाई मतलब 180 डिग्री होता है श्रेयांश। 180 डिग्री का है, यहां से शुरू होके यहाँ है, श्रेयांश बस खत्म। ये -45 से 0 से +45 बस। श्रेयांश बेटा समझ आया तो यस सर बोलेगा। ओके नुपुर थैंक यू। आइए आगे चल रहे हैं। तो ये हो गया -45 से 45। अब मेरे को बताना, ठीक है। ये एल लेंथ, पार्टिकल यहां रखा है ये, और ये भी एल लेंथ, ठीक है। रॉड यहां से शुरू होके यहाँ पे खत्म हो रही, रॉड यहां से शुरू होके यहाँ पे खत्म हो रही। थीटा की मेरे को रेंज बताओ।
रॉड का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, रॉड का एंडिंग पॉइंट ये है। थीटा की लिमिट्स बताओ। अबे असील क्या कर रहे हो यार? ये पाई के आ कहां से रहा है? तुम लोग ला कहां से रहे हो पाई? समझ ही नहीं आ रहा। बेटा समन्नु अभी भी गलत है। दर्शन गलत। प्रियांशु का गलत। ठीक है, मैं बता देता हूँ किस किसने सही जवाब दिया अभी तक। प्रवीण मंडलोई, सार्थक, पाल सिंह, बस इन्होंने सही जवाब दिया अभी तक। माधव का गलत है, गौतम का गलत है, श्रेयांश का गलत है, समन्नु सही है। अब समन्नु का आइए आगे चल रहे हैं। हाँ अब सही है। जयंत। अरे, क्या आंसर आ रहे हैं? ऐसा लग रहा है सर बोल लूं मैं अपना। आइए आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट, -60 से 60 बोल रहा है कोई। और कैसे माइनस? ये बच्चे बोल रहे हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अबे राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। 60 कहां से आ गया? ये L√2 हो जाएगा, यानी 45 डिग्री हो जाएगा। कहां से आया 60? बताओ। फिर एक जना बोल रहा है √2L। सर -√2L से √2L प्लस 10। अबे थीटा की लेंथ रेंज पूछ रहा हूं ना, लिमिट थीटा की पूछ रहा हूं ना, कि लेंथ की पूछ रहा हूं? बताओ। एंगल बताओ ना भाई, एंगल की लिमिट्स है। फिर एक जने का आंसर है √a² प्लस b²L। मैं कहा ढूंढने जाऊं ए बी? किधर जाऊं? मैं जा रहा हूं ए बी ढूंढने। नहीं, सवाल में है नहीं ए बी। ए बी कहां से आगे पता नहीं। आइए मैं लिमिट देखना सिखाऊं। स्टार्टिंग पॉइंट देखा करो और एंडिंग पॉइंट देखा करो। स्टार्टिंग पॉइंट आपको इनिशियल लोअर लिमिट बताता है, एंडिंग पॉइंट आपको फाइनल लिमिट बताता है। अब स्टार्टिंग पॉइंट कौन है रॉड का? ये है। तो स्टार्टिंग पॉइंट को देखोगे तो ऐसे देखोगे, ठीक है? तो एंगल क्या हुआ? 0। फिर आप ऊपर बढ़ो ऊपर बढ़ो ऊपर बढ़ो, ये आखिरी एंडिंग पॉइंट को देख रहे हो। कितना हो ये एंगल? 45। तो क्या हुई लिमिट? 0 से 45 डिग्री। कुछ डाउट है तो पूछो बच्चों। अगले सवाल का जवाब मेरे को सबका चाहिए और सबका सही चाहिए।
ये पूरी लेंथ है 6L, पूरी लेंथ आपको दी 6L, 3L ऊपर 3L नीचे, और एकदम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे 4L दूरी पे P रखा है। थीटा की लिमिट बताइए, सबको बतानी है। अच्छा दर्शन, मेरे को -45 लगा। हाँ सही था, दर्शन का भी सही था। अभी भी कुछ लोग हैं जो गलत दे रहे हैं, कुछ लोग हैं जो चाहते ही नहीं है कि सिलेबस आगे बढ़े। यार अपनी क्लास में अभी 20 बच्चे, मेरे को सिर्फ 7 रिप्लाई आए हैं। तुम लोग को रिप्लाई देने में क्या होता है, जल्दी रिप्लाई करो ना। जयेंद्र का गलत है, प्रियांशु का गलत है, नुपुर का गलत है, बाकी सबके जितने आए सही है। असील का गलत, ये डिस्टेंस दिया है 3L, ये 4L, ये 3L, ये 4L। सही है समन्यु। नमन पटेल सही है। यार सब लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे, क्यों नहीं दे रहे सब लोग जवाब। रुको देखो मैं, किस किस ने जवाब नहीं दिया अभी। सार्थक राउत बेटा गलत है तुम्हारा। मैं बता देता हूँ आपको कौन जवाब नहीं देता है चैट पे, और फिर आप लोग उससे डील कर लेना। मेरे को जब तक सबका जवाब नहीं आएगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। सोना का गलत है। अरे समन्वय तुम्हारा तो सही आ रहा है, बाकी लोग नहीं दे रहे चैट का रिप्लाई। दीपांशु मान जाए। -60 से 60 बोल रहे हैं, 60 इतना क्यों फेवरेट है यार लोगों का, पता नहीं क्या कर रहे हैं। इतने गलत आंसर देख के मेरे को डर लग रहा है, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ कि मैं सही हूँ कि नहीं। अरे यार, एक सवाल में पूरी क्लास निकाल दी तुम लोगों ने। अरे आगे चल रहा हूँ। तो इसका मतलब साफ है कि कई बच्चों को ये बात पता ही नहीं है। ये 3, ये 4, ये 5, ये एक ट्रायंगल होता है 3, 4, 5 का। ठीक है, पाइथागोरस ट्रिपलेट से ही है, पाइथागोरस थ्योरम देखो फॉलो कर रहे हैं 3, 4, 5। इसमें 3 के सामने वाला जो एंगल होता है वो होता है 37 डिग्री, और 4 के सामने वाला होता है 53 डिग्री। ये याद रखना अगली बार से। ये 4L, ये 3, 4, ये 5, ये भी तो सेम ही ट्रायंगल बनाए। तो ये एंगल कितना हो गया, 3 के सामने वाला एंगल 37 डिग्री। ये 3, 4, ये क्या हो जाएगा 5L। कितना हो गया ये एंगल 37 डिग्री। ये क्या होगा यहाँ से -37 से +37, थीटा की रेंज। आइए
आगे चल रहे हैं, हटा लो बच्चों में। एक सवाल पूछ रहा हूं मैं आप लोगों से, जवाब दीजिएगा मेरे को। एक एक्स्ट्रा क्लास रखनी है मेरे को। क्या हम सुबह एक्स्ट्रा क्लास रख सकते हैं? क्या आप लोगों की स्कूल की कोई क्लास है क्या? उस पर प्रेस करो, यस और नो। यार 5 बच्चे अभी तक नहीं कर रहे रिप्लाई। पोल पे रिप्लाई कीजिए, 2 बच्चों ने अभी तक नहीं किया रिप्लाई। ये 2 बच्चे कौन है जो क्लास, हाँ अब आया सब कंप्लीट रिप्लाई। तो ये मैं रिजल्ट शेयर कर रहा हूं आप लोगों से। 100% बच्चों ने बोला यस। वेरी गुड, थैंक यू। हाय, थैंक यू सो मच। तो मैं एक दिन डिसाइड करके, ठीक है, तो मॉर्निंग में कुछ क्लासेस रखूंगा मैं, क्योंकि कुछ लोगों के बेसिक्स कमजोर होने से उन पे ज्यादा हमको डिस्कस करने के लिए थोड़ी ज्यादा क्लासेस रखेंगे। ठीक है, अगर आप इसी में लिमिट्स मेरे को पहली बार में सही बता देते तो मेरे को आगे नहीं बढ़ना पड़ता, मतलब आगे इतना डिस्कशन नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट सवाल पे चल, आइए आगे चल रहे हैं। बेटा पार्थिव, मैं देख रहा हूँ तुम चैट पे रिप्लाई नहीं कर रहे हो। टाइम मैं आपको बता दूंगा, ग्रुप में डालूंगा मैसेज। पार्थिव चैट पे रिप्लाई करो, यस और नो। हाय पार्थिव, ओके, आइए इधर आओ। अब एक बच्चे ने चैट पे मेरे से अच्छी चीज पूछी थी कि सर बाय वाला हमेशा कट हो जाएगा क्या? आ जाओ देखते हैं। ठीक है, मान लो ये पॉइंट सिमेट्रिक रखा है। सिमेट्रिकली रखा है मतलब क्या कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग रखा है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब जितना हिस्सा इधर से ऊपर है उतना हिस्सा इधर से नीचे। तो क्या होगा, इस पॉइंट का फोर्स ऐसा और इस पॉइंट का फोर्स ऐसा, तब इनके एच तो जुड़ जाएंगे, वाई कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, तो नेट फोर्स इन वाई 0 होगा। जब सिमेट्रिकली रखा है, सिमेट्रिकली रखा है मतलब बच्चों क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में रखा है। सिमेट्रिकल रखा है मतलब क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में रखा है। ठीक है,
तो सिमेट्रिकली जब रखा होगा तभी नेट फोर्स y में 0 होगा। और ईश्वा आपने जवाब क्यों नहीं दिया था एंगल का? मैं जब पूछ रहा था पार्थिव बेटा तुमने भी नहीं दिया था। ईश्वा है या चली गई? कोई जवाब नहीं। ओके, तो सिमेट्रिकली चल रखा है तो y डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अगर सिमेट्रिकली नहीं रखा हो तो जैसे मान लो P पॉइंट यहां रखा है, ठीक है। देखो अभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं, ऊपर वाला जो एंगल बनेगा वो कम बनेगा और नीचे से जो एंगल बनेगा वो ज्यादा बनेगा। तो ऐसे केस में इसके कारण फोर्स और इसके कारण फोर्स पूरी तरीके से कैंसिल आउट नहीं होगा। तो जब सिमेट्रिकली नहीं रखा है तब x में भी फोर्स होगा और y में भी फोर्स होगा। जब सिमेट्रिकली नहीं रखा है, नॉट सिमेट्रिकल, तब x में भी फोर्स y में भी फोर्स, यानी x को भी इंटीग्रेट करेंगे y को भी इंटीग्रेट करेंगे। चलो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। फिर मैं आपको ग्रुप पे टाइम बताऊंगा क्लास का। नहीं हाँ हाँ, सिमेट्रिकल में हमेशा सिर्फ एक्स में आएगा। वेरी गुड। चलो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। एक और चीज, इंटीग्रेशन के जो सवाल है वो कई सारे बच्चे पहली बार कर रहे हैं अच्छे से। तो रिपीटिशन इज द की। बार बार रिपीट करो, बार बार रिपीट करो। वीडियो लेक्चर्स आपके पास है सारे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके पास है। बार बार रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखो, बार बार सवाल सॉल्व करो, खुद से करो। एक ही सवाल को 15-20 बार करो तो आपके दिमाग में हमेशा बैठ जाएगा इंटीग्रेशन। ठीक है, चलो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय। थैंक यू सो मच, बाय बाय।